जैनब जी, जी। मोमिना है जैनब जी? जी। ओके, नमाजें पढ़ती है? नहीं। नहीं पढ़ती? ऐसी कैसी मोमिना है आप जो नमाजें ऐसा कौन करता है? एक्चुअली कुरान पढ़ लिया है मैंने। हाँ, ओके। इसलिए नहीं करती हूँ कुछ भी। तो कुरान पढ़ने से तो उल्टा अल्लाह उसमें कुरान की एक आयत है, हमारे एडम साहब भी आ गए, वेलकम एडम साहब, वो अभी वो आयत भी पेश कर देंगे, मुझे आयत नंबर याद नहीं है। अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। हाय 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 अला बिजिक्रिल्लाहि बट तत्मइन्नुल कुलूब। जिसको भी अल्लाह ये जो अकीदा होता है, अगर अल्लाह उसको नहीं देना चाहता है तो उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है ना। मेरी आंखों पे हाँ, पर्दा लगा ये हुआ अब है। ये भी एक बात है कि ये अल्लाह जो है ना दो दो बात करता है। अल्लाह जिसको नहीं चाहता है उसकी आंखों पे पर्दा लगा देता है, तो शायद अल्लाह मुझे नहीं चाहता, इसलिए मेरी आंखों पे पर्दा लगा दिया है। वाह वाह दिल वाह वाह और वाह। दिल के ऊपर क्या किया मैंने? दिल तो पत्थर बना दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, सखत बना काला दिया, करके। सखत। सख्त बना दिया है, कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ था साहिल वाह। भाई, मैं बहुत टाइम से आपको सुन रही थी, मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा, उससे पहले अ, एक टेस्ट ले ले जैनब जी, आप बहुत जी दिनों जी से जी, सुन रही बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल क्या मुझे पता नमाजें है। पढ़ती थी पहले आप? हाँ, मुझे सूरह फातिहा आती है, सूरह अखलाक आती है, सूरह नास आती है, आयतुल कुर्सी आती है, जो भी चाहे आप आयतुल सुन कुर्सी लीजिए। सुना दे, चलिए आयतुल कुर्सी अल्लाह सुना दे। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तख़ुज़ुहु सिनातु वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चलिए बताइए क्या हुआ था? 100 की स्पीड में एक्चुअली आपने पढ़ लिया, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मैंने वो पढ़ लिया क्योंकि बहुत टाइम से मेरा है नहीं प्रैक्टिस में, बट क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा याद तो है ही। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ये जो टेररिज्म होता है कि, तो मुझे ना डाउट था कि ऐसे कैसे कोई ह्यूमन बॉम्ब बनकर फट सकता है, जाने ले हम्म, सकता है। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ऐसे ही तो नहीं होता होगा। आखिर फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कि अरे कुरान ही कहता है, कुरान ही कहता है। बट सच बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज्यादा मानती है, तो जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैं सच में ये चाह रही थी कि इसमें ना ऐसा कुछ लिखा हो, मैं नहीं देखना चाह रही थी। बट जब वो पारा नंबर 5 पे आई मैं, और वहां पे मैंने ये लिखा हुआ देखा कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं आप उनका कत्ल करो, जिहाद के लिए निकलो, और फिर जो वहां से जीती हुई जो तुम्हारी लौंडियां हों उनके साथ चाहे तो आप जिना करें, चाहे तो उनसे निकाह करें, मतलब वही स्लैब बना के रखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर वहां से ना पता चल अच्छा, गया, एक मिनट रियलिटी पता दीजिएगा। चल गई। हाँ जी जैनब जी, आई एम रियली सॉरी, ये देखिए हमारे सलमान भाई हमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। असल में ये बात बिल्कुल सच भी हो सकती है, क्योंकि सलमान साहब तक जो है वो हमारा मैसेज पहुंचाया गया था, हमारे बारे में बताया गया था, और उसके बाद फिर हम्म। ये मैसेज आ रहा है। जी। तो ये कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम सलमान खान भाई's ऑफिस, सलमान भाई वांट्स टू टॉक टू यू, आर यू फ्री ऑन 15th मार्च, योर कॉन्टैक्ट नंबर इज करेक्ट, कैन आई टॉक टू यू टुमारो, दिस इज नॉट अ फेक अकाउंट। भाई जय साहब, जो नंबर नीचे जा रहा है उसमें व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पे मुझे मैसेज करिए, फिर हम आगे जो है आपसे बात करेंगे। नंबर सही है जो नीचे चल रहा है, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। थैंक यू सो मच। भाई लोग, मैं फिर से बता दूं कि ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि परसों ही सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब तक हमारी बातें बताई गई है, स्ट्रीम को पहुंचाया गया है, तो पॉसिबल है कि वो हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है मामला। तो आप मुझे जो है वो नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जी जैनब जी, थैंक यू सो मच एंड रियली सॉरी, बताइए आप अपनी आगे की बात। इट्स ओके जी। तो बस वहां से मुझे मेरा जो अकीदा था इस्लाम को लेकर, वहां से मेरा टूट गया। उसके बाद आंखें खुल गई मेरी कि जो हो रहा है ना वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारे तक क्या होता है ना, जो अरबी में लिखा हुआ है ना कुरान, वो कोई पढ़ता ही नहीं है, सब बस उसको पढ़े जा रहे हैं, कोई उसका ट्रांसलेटर कर मतलब कभी देखता भी नहीं है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। जबकि कहा जाता है कि आप दिन भर में एक बार तो कुरान उठाकर पढ़ो, आपका दिल पत्थर होगा अगर आपका कुरान रखा हुआ है और आप उसको पढ़ नहीं रहे हो तो पढ़ो। बट
पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वो भी तो कभी बताओ ना। कभी तो होना चाहिए ना कि आप बैठा के हमें समझाओ कि हम कुरान में है क्या, वो कभी नहीं होता है। बट जिनसे उनको ये सब कराना रहता है, जिनसे उनको जिहाद कराना रहता है, उनको वो बताते हैं कि देखो हमारा अल्लाह क्या कह रहा है, और फिर वो उनसे कराते हैं वो सब काम। तो वहाँ से मुझे ये सब हुआ और उसके बाद मैंने फिर धीरे-धीरे सब चीज़ें छोड़ दी हैं क्योंकि मेरा मन नहीं करता है नमाज़ पढ़ने का। और मतलब फ़ॉलो पहले मैं करती थी, बहुत ज़्यादा बचपन से करती थी। मैं बचपन में मतलब जब मैं 6 से 7 साल की थी, तब मैंने कुरान पढ़ लिया था, मिलादों में हुँ, जाती थी, सब कुछ करती थी। बट जब बड़ी हुई, समझदार हुई और जब ये सब देखती थी मैं कि आए दिन बॉम्ब फट रहे हैं, लोग एक-दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं और हर मुस्लिम ही क्यों एक आतंकवादी निकल कर आता है? आखिर ऐसा हुँ, क्यों है? वहाँ हुँ, से डाउट हुआ इसलिए वो कुरान पढ़ने की हिम्मत की, बट उसके बाद ना मुझे समझ नहीं आता है कुरान। मैं बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि समझना बहुत मुश्किल है उसको। मैंने हुँ, 10 पारे तक पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा क्योंकि दिमाग को एकदम खराब करने वाली चीज़ है, तो बंद कर दिया मैंने। बट लोग समझते ही नहीं है, अगर उनको बोलो कि आप पढ़ो तो सही, आप उसको पढ़कर जान सकते हो, जो चीज़ आप रोज़ पढ़ रहे हो, जिसका आपको इल्म नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हो, आप पता लोग सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं। उसके पीछे एक ही रीज़न है डर। क्योंकि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो। मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश भी की। मैंने मेरे कॉन्टैक्ट में जो हो सकता था, मैंने वहाँ तक बात पहुँचाई। किसी हज़रात तक बात पहुँचाई कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? क्या ये सच है? तो वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। मतलब क्लियर होता है ना, डाउट है तो आप क्लियर करो। क्लियर नहीं हुआ, वहाँ से मुझे जवाब ये मिलता है कि आप अगर कुरान पर सवाल उठा रहे हो, तो आप अपनी दुनिया और आखिरत बिगाड़ रहे हो। हुँ, मतलब आपने सही। मुझे भी डरा दिया। मेरा डाउट तो क्लियर नहीं किया, मुझे डरा दिया। अब अगर मैं बिल्कुल। चाहूँ कि हाँ, ठीक है, मैं मेरी दुनिया बिगाड़ रही हूँ, आखिरत बिगाड़ रही हूँ, वो मरने की बात है, दुनिया भी देख लेंगे। अभी आप मुझे बताओ तो सही, तो वो बताने क्यों बताएँगे ना मुझे? क्योंकि मुझसे उन्हें जिहाद नहीं करवाना है। जिससे जिहाद करवाना है, उसको वो बता भी देते हैं और उसको इस तरह से उनका ब्रेन वॉश करते हैं ना कि वो कर भी लेते हैं। हाँ, वो समझ लेते कि हाँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने बोला है तो मुझे ह्यूमन वॉर्म बनाओ, मैं जाता हूँ, मैं फटूँगा वहाँ जाकर। और अभी जो आप बात कर रहे थे कि इस्लाम में ये जो सेक्स लैब्स जो सब होता है, ये क्यों होता है? क्यों ये क्यों किया है भई? कौन करेगा? एक ऐसा रिलीजन जो आपको अलाउ करता है कि हाँ, आप करो। बट मुझे लगता बिल्कुल। है कि ऐसा नहीं है कि वो आप आफ्टर जंग पे जाने के बाद जो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में एक लड़की जिससे उसका निकाह होता है ना हस्बैंड के साथ, उसके साथ भी डेली एक वही सब हो रहा होता है। हुँ, अगर बीवी का मन नहीं है, तब भी क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का मन है, तो आपको करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तब भी आपको करना है। अगर सही। आपका दुःख है, दर्द है, कुछ भी है, तब भी आपको करना है, क्योंकि आपके हस्बैंड का मन है। आप मना नहीं कर सकते हो। शौहर कहा जाता है ना, खाविंद खुदा के बराबर है। हुँ, तो खुदा के बराबर है तो क्या खुदा हर टाइम सेक्स चाहता है क्या? सेक्स ही करना सही। है क्या उसको पूरे टाइम? हुँ, और मेरे को एक रीज़न और समझ में आता है, जैसे कि मैंने देखा कि जैसे प्रेगनेंसी का जब टाइम होता है ना, तो किसी और रिलीजन में प्रेगनेंसी के टाइम पर जो जैसे 1-2 मंथ के बाद जब वो हेवी पीरियड चलता है, जो वो टाइम होता है कि सेकंड मंथ से थर्ड मंथ से 9 मंथ तक, उस टाइम पर बहुत सारे रिलीजन में ऐसा है कि आप सेक्स मत करो। हुँ, बट तभी मैंने देखा जैसे कि बच्चे जब जैसे शादी के बाद जो जैसे बच्चे पैदा होने का जो टाइम होता है ना कि इसमें गैप आता है, 2 से 3 साल में बच्चे पैदा होंगे किसी और रिलीजन में, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ आज शादी हुई है, उसके 9 महीने बाद आप बच्चा ले लो। हुँ, उसका सही। कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, वो सेक्स नहीं कर पाएगा। मतलब क्या होता है ना कि शादी के बाद एक एक पीरियड होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ रहते हो, उसके साथ एन्जॉय करते हो वो टाइम। तो उतना टाइम लो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल लो, देन फिर आप बच्चे पैदा करो। बट उसको नहीं फ़र्क पड़ता ना, क्योंकि उसको तो वो टाइम पीरियड जो उसको सेक्स का चाहिए वो उसको प्रेगनेंसी के बाद भी मिलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट है तब भी वो सेक्स कर सकता है। तो उसको क्या करना? हुँ,
कि भाई अभी-अभी प्रेग्नेंट नहीं करो, नहीं तो अभी हम वो हनीमून जो पीरियड है हमारा वो कैसे एन्जॉय करेंगे? मुस्लिम को नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो 9वें महीने में भी होगी ना, तब भी वो उसके साथ सेक्स करेगा। हुँ। बट किसी और रिलीजन में वो जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पर दूर रहना ही होता है। तो पहले वो एन्जॉय करते हैं साल 2 साल, देन वो फिर बच्चे का सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो आप करो, बच्चा पैदा हो तो जाने के बाद भी करो। उसकी वजह ये है ना, क्योंकि आप देखिए इस पे हमने एक्सट्रीम भी किया है, जिसकी ये सोच है कि भाई पालने वाली जात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। रिस्क यानी आप इस डर से अपने बच्चों का कत्ल नहीं करो कि भाई उनको रिस्क कौन देगा, अल्लाह है उनको रिस्क देने वाला। फिर रसूलुल्लाह की हदीस है कि ऐसी औरत से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ताकि वो कयामत के दिन जो है मेरे जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स है उसको बढ़ाने में उसने मदद की है। जब आपकी सोच यानी इस्लाम आपको इस तरीके की सोच देगा तो जाहिर सी बात है कि शादी होते साथ ही आपको बच्चा जो है पहले साल में ही नजर आ जाता है। अभी भी ये चीज नजर आती है, लेकिन अभी मैं चेंजेस ये देख रहा हूँ कि कई सारे मोमिन हजरात जो है वो इस नहीं, चीज नहीं, को नहीं, वो चेंजेस नहीं है, उसका मैं रीज़न आपको बताऊँगी, वो चेंजेस नहीं है। एक्चुअली आजकल लड़कियों का ना नॉर्मल प्रेगनेंसी बची नहीं है। आजकल हम्म, मेडिकल प्रॉब्लम पहले होती है। पहले ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये पीसीओडी, पीसीओएस जो चल रहा है, जो सिस्ट वगैरह जो लड़कियों को हो गए हैं, वो जो रेट है वो 90% तक पहुँच चुका है लड़कियों में। हर ओके। हर 1 में से 5 लड़की जो होती है ना, वो उसको पीसीओडी है, और पीसीओडी हम्म, में कंसीव करना आसान नहीं होता है। तो इसका ये ओके। रीज़न बन चुका है आजकल। आप बहुत शादी के बाद देखो तो यही होता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो 1-2 साल का गैप लग रहा है। और हम्म। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई आपको बिल्कुल भी ऐसे ना साँस लेने का टाइम नहीं मिलता है, और आप 1 से 2 महीने के में हो जाता है, खुशखबरी आ जाती है कि भई बच्चा आने वाला है। अच्छा, देखिए ये एक रीजन भी हो सकता है जो आपने कहा कि कुछ हुँ, प्रॉब्लम होती है हुँ, पीसीओएस या पीसीओडी वाली, लेकिन मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हुँ, आजकल मोमिन हजरात में भी ये चीज जो है वो क्या कहते हैं उसको, तो ये चीज आ रही है कि भाई शादी होते साथ जो है वो बच्चे पैदा नहीं करना है, ताकि हुँ, आपको जो है वो आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, फिर आप लाइफ कैसे एंजॉय कर पाओगे। या बहुत से लोग जो फर्स्ट बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लेते हैं, फिर वो सेकंड के लिए लंबा सा गैप देते हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कई सारे लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस ये फैल रही है। और जब वो प्रैक्टिकली हाल देखते हैं अपने ही खानदान में ज्यादा बच्चे हैं और वो बच्चे उनके पढ़ाई के वांदे, उनके खाने पीने के हुँ। वांदे, तो उनको ये चीज समझ में आती है कि भाई हमने ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है। और यही वजह है कि अभी मोमिनों की जो ये है अपना क्या कहते हैं उसको, यार उसको क्या कहते हैं वो बच्चों का एवरेज बच्चों का क्या कहते हैं उसको, हाँ, वो मेरे जो दिमाग से निकल रहा है। साहिल साहब 2.5 या अ, जो नंबर्स हाँ, होता है। जी हाँ, एडम साहब हाँ, आप कुछ हाँ। बोल। साहिल साहब नीचे कुछ मोमिन है बड़े फुदक रहे हैं, तो हाँ, उनको भी ले लेते हैं। थोड़ा सा तो वो वक्फा जो करें। नंबर, हाँ, मैं अभी ले लेता हूँ उनको। तो वो जो नंबर है, बर्थ रेट जो है वो कम होते जा रहा है। मोमिनों में भी हुँ, पहले के मुकाबले में अभी कम आया। फर्टिलिटी रेट, थैंक यू सो हुँ, मच। हुँ, हुँ, फर्टिलिटी रेट, हुँ, तो ये कम होते जा रहा हुँ। है, तो उनको भी समझ में आ रही है चीजें। बट खैर, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी हमें कि आपके अंदर जो है ये कल्ट के बारे में जो इसकी हकीकत है आपको समझ में आ गई और आप इससे बाहर निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशन सो मच जैनब जी, बहुत अच्छा लगा। और खुश रहिए थैंक यू आप सो मच। और हमारे चैनल को थैंक यू देखते सो मच। रहिए। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच साहिल भाई। थैंक यू। ओरा जी अनम्यूट करें। Okay, hi Sahil. हाय, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine. What about you? How are you? गुड। और कितने लोगों ओरा जी को आप, एक्स या अच्छा आप भी बन गई है? नो 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 वे नॉट एट ऑल आई मीन ऑन प्रोसेस बोल सकते हैं क्या है? मतलब कि तलाश में हूँ
सच्चाई की, so then let's see क्या होता है, you know, by seeing your videos, confusion में हूँ, हम्म। तो देखेंगे क्या होता है करके। नमाजें आप पढ़ती हैं? पहले तो 5 वक़्त की क्या मतलब कि तहज्जुद की नमाज़ सब कुछ पढ़ती थी। अभी तो जब से हदीसें और फिर जो आयतें जो है, सब कुछ देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें? You know, it would be very difficult for me to understand घर पर आप क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले भी आई थी ओरा जी? actually this is my second time I came. First time I came your stream. हाँ। This is my second time. So on that time I didn't mention properly, but this time जो मैं आई हूँ, हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। the thing is अभी इतना मुश्किल हो रहा है कि घर पर आप नमाज़ें जब नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर बिकमिंग विलन हियर। आप विलन बन चुके हो। क्या हो रहा है? आप विलन बन चुके हो आप। अगर जब आप नमाज़ नहीं ओके। पढ़ते हो तो विलन बन चुके हो। ओके, ये बात ना वो दूसरे मेरे मतलब कि कज़िन्स को बोल रहे हैं कि मैं एक आलिमा कोर्स कर भी रही थी, ओके? और फिर अरबिक लैंग्वेजेस कोर्स भी कर रही थी टू अंडरस्टैंड अरबिक क्या कहता है कुरान। अभी तो टच ही नहीं है उसको भी। और फिर मैं क्लासेस भी ले रही थी, बच्चों को भी क्लासेस ले रही थी, अरबिक क्लासेस ले रही थी। लेकिन अभी इतना दूरी हो चुकी है तो घर पर फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो? और फिर लास्ट टाइम एक गया था क्या बोलते हैं शब मेराज गया था, शब बारात गया था। तो सब में भी सभी लोग मुझे पूछते थे कि पहले लास्ट ईयर से मुझे पूछते थे कौन सी नमाज़ें पढ़ना चाहिए, कौन सा ज़िक्र करना चाहिए, आप सामने खड़ो, हम पीछे करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं। बस बट दिस टाइम मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से डेट में आया था। सभी लोग मुझे पूछे क्यों रोज़ा नहीं रखा हुआ है क्या? क्यों नहीं नमाज़ें पढ़ रही हो? क्यों अपना कपड़े क्यों नहीं सिलवाया इस बार? तो आई वाज़ लाइक हाँ, सुबह बारात है क्या? मैं उनको क्वेश्चन पूछ रही हूँ घर पर। दे वर लाइक शॉक क्या ही हो गया है? क्यों इस्लाम छोड़कर इस तरीके से बिहेव कर रही हो? देन दे कम टू नो दैट आई एम फॉलोइंग यू साहिल एडम एंड देन ज़फर हेरिटेक, सो उनको मैं फॉलो कर रही हूँ एंड देन आई एम नॉट फॉलोइंग इस्लामिक उसको मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। दे कम टू नो एंड ओके। देन दे गेट एंगर ऑन मी लाइक एनीथिंग एल्स। वही एक्स मुस्लिम मैं बोलती हूँ ना, एक्स मुस्लिम को सर्वाइव करना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। और फिर मोर देन प्रिटेंडिंग करना कि नो आई एम नॉट बिकम, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मुस्लिम हूँ करके प्रिटेंड करना जो है वो और भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अपने आत्मा को मारकर जीना, वो उस तरीके से फीलिंग जो आती है ना, दैट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन फैमिली, आई मस्ट से। तो राइट। another thing is अगर आप men हो तो you can go outside from your family, you can do anything, okay? बट आप एक फैमिली में रहते हो एज ए वुमन, एज ए लेडी, एज ए गर्ल, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर जब आपका बच्चा रहता है तो आपके बच्चे को आंखों के सामने उस चीज को जब वो फॉलो करने चाहता होता है, आपको नहीं भी रोक सकते हो बिकॉज आपका हस्बैंड वो कट्टरता वाला मुसलमान हो रहता है ना, तो बच्चे को आप उसी एंगल में डालना पड़ता है। राइट। क्योंकि आपका हस्बैंड वो कट्टर मुस्लिम है। सो आप तो अगर ना आप एक्स मुस्लिम हो और फिर आप अगर शादी शुदा नहीं हो तो बेटर है कि आप मतलब क्या बोलते हैं किसी मुस्लिम से मुसलमान शादी ना को करें। ना करे बिकॉज आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। माय किड इज गोइंग टू दिस वन, वो मतलब कि ही बहुत ही इम्पोर्टेंस इस्लाम को दे रहे हैं। But I know what is the cult is there in Islam. By knowing this one also, I can't stop. मैं स्टॉप नहीं कर सक रही हूँ। सो दिस इज द जितना हो सके यहाँ पर ना इस तरीके से बच्चों को माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि इस्लाम इज द बेस्ट।
हिंदुइज्म, हम्म हिंदू हो, हिंदू रिलीजन और फिर क्रिश्चियनिटी हो, चाहे क्या बोलते हैं दूसरी मजहब हो, सभी हमारे इस्लाम के नीचे। सो और फिर एक इस तरीके से बिहेव कर दिया जाता है कि उनको ब्रेन वॉश बचपन से, मेरे बच्चे को मैंने ही देखा है, ओके, इस तरीके से फैमिली में ही इस तरीके से बैकग्राउंड कर देते हैं कि वी आर अ परफेक्ट, हम जन्नती हैं, बाकी सभी लोग जहन्नमी। एंड देन अब जब कभी भी अब राम का यात्रा, मतलब कि गणेश जी का ये सब कुछ जाता रहता है ना, वो उनकी फेथ है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि वो सभी जहन्नमी है, इनको मत देखो। तो मेरा बच्चा भी इस तरीके से, लास्ट टाइम मैंने कहा कि देखो बेटा, सभी धर्म को हमें इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सभी धर्म लोगों को एक ही समान से देखना चाहिए। सो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। सो हम इंडिया में रहते हैं तो सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। वो मुझे आगे से मुझे बोलती है कि मम्मा, वी आर ए मुस्लिम्स, ओके, हम इन भूतों के सामने हम नहीं, इनको रिस्पेक्ट नहीं देना है, इन हिंदुओं को रिस्पेक्ट नहीं देना है, दे आर ए जहन्नमी मम्मा। तो चलो यहाँ से निकल कर चलो। मैं मेरे बच्चे को आवाज चली गई है आपकी, इंटरनेट इशू कुछ हुआ है ओरा जी का। अच्छा, टेस्ट लेने की इस वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि ओरा जी पहले आ चुकी हैं और टेस्ट हमने ले लिया है। अब मसला इनके साथ ये हो रहा है कि भाई अब ये एक्स मुस्लिम बन गई है तो और इनके लिए वहां पे घर में जो है प्रिटेंड करना मुश्किल होते जा रहा है। जाहिर सी बात है, उनके हस्बैंड जो है और उनके घर वाले हैं जो पहले इतना फॉलो करता था इस्लाम को, वो अब फॉलो नहीं कर रहा, नमाजें नहीं पढ़ते हुए दिख रहा सामने, तो हजार किस्म के सवाल उठते हैं। वही चीज वो बता रही है कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस्लाम को नहीं फॉलो करने की वजह से, और वो प्रिटेंड करना भी मुश्किल हो रहा है। उनके बच्चे जो है उनको इस्लाम की तालीमात दी जा रही हैं जिस इनके आंखों के सामने, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उन्होंने एक सजेशन ये भी दिया है, जो भी एक्स मुस्लिमा है वो, अगर आप एक्स मुस्लिमा बन चुकी हैं तो बराए मेहरबानी किसी मोमिन हजरात से बिल्कुल भी शादी ना करे, वरना आपकी जिंदगी भी जहन्नम बन जाएगी। ये कुछ सलाह वो दे रही थी। ओरा जी, वी कैन रियली अंडरस्टैंड योर पेन आपको, लेकिन चूंकि आप उस सिचुएशन में है तो आप ही को कुछ सोल्यूशन इस बारे में निकालना पड़ेगा कि आप किसी तरीके से, अगर आप एजुकेटेड है तो आप अगर उस वहां से निकल सकती है अपने को बच्चों को लेके और उनको एक बेहतर जिंदगी दे सकती है, तो ये आप ही को करना पड़ेगा। या आई एम प्लानिंग, मैं उसके बारे में प्लानिंग भी कर रही हूँ। अनदर थिंग इज बिकॉज ऑफ ये बोलता है ना, 4 वाइफ्स वाली जो आ चुकी है, सो जी वो मेरे साथ भी हादसा हो चुका है। तो एज ए वेरी एजुकेटेड पर्सन, आई वांट टू नो कम आउट फ्रॉम, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे बच्चे को इस कल्ट में नहीं रखना है, ओके, क्योंकि बहुत ही कट्टरता सिखा देती है, एक इंसान को इंसानियत से ज्यादा कट्टरता सिखा देती है। जब बच्चा ही माँ बाप, लुकास जी हमारी कह रहे हैं उस दिन सर कोई साहिल और आज एडम। जी जी एडम साहब। कोई फरीद अंसारी साहब नीचे बैठे हैं। अरे रे 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 रे, ये तो झाड़ कोई की फरीद तस्वीर के अंसारी साथ है साहब फरीद बैठे भाई। हैं। जी फरीद साहब, फरीद साहब अनम्यूट कर ले प्यारे फरीद साहब। फरीद साहब कुछ बोलेंगे इस स्ट्रीम में? आप सो तो नहीं गए? फरीद अंसारी सर से मेरी आवाज सही आ रही? अरे फरीद अंसारी कुछ बोल दे प्यारी भाई। चले, जब तक फरीद साहब अनम्यूट नहीं करते हम जरा फटाफट सुपर चैट कंप्लीट करते हैं ताकि फिर स्ट्रीम भी क्लोज करें। 7 घंटे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। लुकास जी कह रहे हैं उस दिन साहिल और आज एडम मेरे साथ एंट्री के। लुकास जी, कोई ना कोई आपके साथ जो है जरूर एंट्री मारता है, नसीब नसीब की बात है। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं यार मेरा लहजा है कि मैं हर बात के एंड में बीसी बोलता हूँ,
क्या मैं इस लहजे को अपने बाप के सामने भी कंटिन्यू करूं? ये उस भाई के लिए जवाब था, मृत्युंजय भाई का, जो इस तरीके की बोंगी बना रहा था। किरण नायडू कह रहे वर्चुअल हग टू माय ब्रदर्स एडम एंड साहिल। साहिल का उंगली करना और एडम का गाली अच्छा लगता है। थैंक यू किरण नायडू साहब। डॉक्टर अजय कुमार बसवंते साहब कह रहे हैं फोर्थ पास पाकी इंग्लिश पढ़ता है, दाल में काला है। बिल्कुल सर। गिरगिट किंग कह रहे हैं फॉरगिविंग है तो मेरे को क्यों मारने को बोला। बिल्कुल सर। एसबी साहब मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच एसबी साहब। और रूही सनातनी कह रही है बोल वही जो हक है, रसूलुल्लाह के पास अब टाइम बहुत कम है। जग्गा डाकू कह रहे हैं सही इंटरनेशनल वैसे मेड इन चाइना भी होता है क्या? इनके भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। एक क्रिएशन कह रहे हैं भाई निकाउल मुता का सारे रेफरेंस दे दो एंड लव यू। सर मुता के ऊपर हमने बाकायदा एक स्ट्रीम की है क्रिएशन साहब, वहां पे देखिए आपको सारी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। नेशनलिस्ट डायलॉग कह रहे हैं आयते कुर्सी तो सुनी ही नहीं। और वर्ल्ड टेक साहब कह रहे साइलेंट एडम भाई यू आर ग्रेट, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये काम करने के लिए और मैं गारंटी देता हूं कि कभी कोई 10 लाख जीत नहीं पाएगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। थैंक यू सर। मार्क ट्वेन साहब ने एक $9.99 की भी मिर्ची भेजी है, कह रहे वाव एडम वाव। थैंक यू सो मच मार्क ट्वेन साहब। ब्लैक पिंक साहब कह रहे सही है भाई, थैंक यू सो मच। एसआरएच कह रहे साहिल यू आर लेट, इफ यू हैव टोल्ड मोमो ही कुड हैव एब्रोगेटेड इट फॉर 10 लाख। हाँ यार। रूही सनातनी कह रही हैं जय हिंद जय श्री राम साहिल भैया। जय श्री राम आपको भी। विनय रजोरिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कह रही हैं अच्छा ये हमने ले लिया। वसाबी सीकर साहब कह रहे 10 लाख या 10 लाख। यार मैं तो 10 लाख देने के ही चक्कर में था, लेकिन 2 एपिसोड कर दिए, कोई आके 10 लाख जीत ही नहीं पाया। राजेश कुमार थैंक यू सो मच। चरण सिंह साहब कह रहे हैं लिंक शोइंग, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। सुमिनम कह रहे हैं मोहम्मद का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है क्या? यार इस्लाम से हटके कोई एविडेंस आपको नहीं मिलता है, एटलीस्ट मोमिनों ने आज तक प्रेजेंट नहीं किया है। आदित्य कह रहे हैं मेरा 4 साल में एक बार बर्थडे आता है Feb 29, तो उस दिन तो आपका जो है वो आदित्य भाई हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था यार। गिरगिट किंग कह रहे बर्थडे का एससी आते ही कानों की धड़कन रुक जाती है। क्या करे गिरगिट भाई, लोग पसंद करते हैं, चाहते हो कि हम बेसुरी आवाज में लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट करें, इस वजह से हम भी कर देते हैं। रीवर साहब कह रहे यू गाइस इंट्रोड्यूस टू सचवाला, ही इज ट्रूली अ जेंटलमैन, यू हैव नो आइडिया हाउ रिफ्रेशिंग इट इज टू हियर हिज ओपिनियन, पीपल लिसन टू हिम पेशेंटली। बिल्कुल सर, कुरान वाला नाम से भी एक्टिविज्म कर रहे हैं। फ्री मैन कह रहे भाई ऑन कैमरा गया मुझे नहीं है पता था, एड ढूंढ लेंगे। तो भाई ऑन कैमरा आपको नहीं जाना चाहिए था ना फ्री मैन साहब। बॉस कह रहे हैं आप बोल लोग वही जो ऐसी हक है। हरकत करते पहले क्यों जो कर बाद में आप देते लोग फिर पछताओ? बाद में आके वो करते यार। Why do you even do that? Like that is just unbelievable. Like आप लोगों को पता है, इतने अरसे से हमारी वीडियोस देख रहे हो, आप लोगों को पता है कि क्या इसका नुकसान है। Why do you do that? Think before you do something. और अगर करते हो तो फिर धड़ल्ले से करो, फिर पता हो कि तुम्हारे पीछे पावा है, फिर करो। अगर तुम्हारे पीछे पावा है तो करो यार, मैं कहता हूँ करो, धड़ल्ले से करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं पूछ सकेगा। अब वो डेविड वुड करता है ना, धड़ल्ले से करता है, स्क्रीन दिखा के करता है, पावा बैठा है उसके पास। मजाल है जो उसे किसी ने कुछ टच भी किया हो, पावा है उसके पास। उसके घर के बाहर एफबीआई की गाड़ियां रहती हैं, तो वो करता है। आपने करना है यार, धड़ल्ले के साथ करो, फिर पता होना चाहिए कि आपके पीछे पावा है। नहीं तो भाई फिर छुप छुप के करो, फेक आईडी बना के करो। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया है। बॉस साहब कह रहे हैं बोल वही जो हक है वरना डांग में बम्बू है। थैंक यू सो मच। और आदित्य साहब कह रहे हैं वेरी टफ टू सच स्ट्रीम्स व्हिच आर वेरी ओल्ड। यार नोमैड भाई इनको जरा मुता के ऊपर की जो स्ट्रीम है, अगर आप मौजूद है तो मेहरबानी करके लिंक दे दे आदित्य भाई को ताकि वो चेक कर सके। ये एक्स मुस्लिम स्टीफन एनआरआई तो उस दिन भी आया था भाई, आप ढंग से बात नहीं कर रहे थे। अनम्यूट कर ले और ढंग से बात करे। क्या आप मुझे आपकी काम दे सकते हो? तेरे मुंह में केला देंगे, लेके सो जा चूसते हुए। कैसे कैसे लोग आते हैं यार। लो भाई आदित्य भाई नोमैड भाई ने लिंक शेयर कर दिए, देखिए हमारे
क्या कहते हैं, एआई और कंप्यूटर से भी फास्ट हमारे नोमैड भाई चलते हैं लिंक निकालने में। लिंक आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। ड्रीम बॉय, हेलो ब्रदर। जी भाई ड्रीम बॉय, मोमिन है भाई वो आपने बोला था कि वो देख के आओ भाई का सर, फेस, पहली फुर्सत में देखने निकल के जाइए सर, पहली फुर्सत में निकल जाइए। क्या कह रहे हैं? आपने देखा था कि देख के आओ, क्या देखा था? पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था, नॉन मोमिन है। तो भाई लोग 7 घंटे भी कंप्लीट हो चुके हैं, 5 बजने भी वाले हैं, और हमने देखा 2 एपिसोड किया। इतना दिल खोल कर हमने इनाम रखा कि भाई चले एपिसोड 1 में अगर नहीं ये लोग जवाब दे पाए, इनाम जीत पाए, तो एटलीस्ट सर्च करेंगे और लाएंगे, और एपिसोड 2 में तो 10 लाख लेके चले जाएंगे। लेकिन क्या मजाल कि कोई आकर इस चैलेंज को कबूल करके दलील देके 10 लाख लेके जाए। मकसद ये था ये इनाम रखने का कि कम से कम लालच में आके हमारे मोमिन हजरात जाकर अपने आलिमों से, अपने मुफ्तियों से ये जाके सवाल करेंगे कि भाई क्या वाकई में ये जो गंदगी और बेगैरती कुरान में, हदीस में, जो इस्लाम का हिस्सा है, क्या कभी जो हम बहुत से बार जाके सुनते हैं, कहते उस जमाने में था, उस जमाने में था, उस जमाने में था, उन लोगों के लिए था, 1400 साल पहले था, तो क्या वाकई में इस बेगैरती को, इस गंदगी को, इस हरामीपन को किसी भी जमाने के लिए अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने हराम करार दिया? ये मकसद था आप लोगों तक ये बात पहुंचाने का। अगर आप लोगों में से जो मोमिन हजरात और मोमिनाएं हैं, सुनती हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ी भी ऑनेस्टी है, आप लोगों के लिए फैसला लेना बहुत आसान हो जाएगा कि क्या वो वाकई में खुदा हो सकता है जो इस तरीके के हुक्म दे, जो इंसानियत के खिलाफ बात करे? क्या वो वाकई में रसूल या नबी हो सकता है जो रोकने के बजाय इस काम को, अगर वो पहले से चल भी रहा था, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम इसको लेके पहले से चल रहा था, रोकना तो दूर की बात, क्या वो खुद अपने आप को बचा सके इस चीज से? वो खुद इन गंदे कामों में इन्वॉल्व थे, तो नबी तो दूर की बात, क्या वो एक अच्छे इंसान भी हो सकते हैं जो इस तरीके से काम करे? ये आप लोगों को सोचना है, ये आप लोगों को गौर फिक्र करना है। 2 सुपर चैट, फिर एडम साहब का लास्ट कमेंट इस पे, उसके बाद स्ट्रीम क्लोज करेंगे। वसाबी सीकर कह रहे 10 लाख के केले दे दो स्टीफन एनआरआई को। रोज एक एक केला मुंह में लेके जो है ना वो चूसते चूसते सो जाएगा। मतलब मैं रियल केले की बात कर रहा हूँ, गंदा ना समझे आप लोग। नुदिल ठाकुर कह रहे हैं पर इस्लाम पर्सपेक्टिव क्या वाइफ स्वैप हलाल है? यहाँ यूएसए में पाकिस्तानी वाइफ स्वैप बहुत करते हैं। शॉकिंग बात ये कि इनकी वाइफ्स रेजिस्ट नहीं करती, एंड इनके मुल्लाज ने कंफर्म करा है कि वेब स्वैप, यार ये मेरे लिए बिल्कुल नया है क्यों कि झूठ? ये नहीं यार, झूठ है, झूठ नहीं यूएसए में बोलो ना हो यार, रहा है। कम ऑन। भाई देखो, मुल्ला, जहां तक आप ये कहो कि यूएसए में कोई वाइफ स्वैप हो रहा है, चलो होता होगा यार, पाकिस्तानी करते होंगे, लेकिन जहां पे आप ये कहो कि मुल्लों ने हलाल बोला है, तो उसका रेफरेंस दो यार। इस्लाम में आज तक वाइफ स्वैप इज, इट्स अनट्रू, झूठ बात है। जो अनट्रू है, झूठ बात है, वो झूठ बात है भाई। कोई कर दे तो कर दे, ठीक है यार, वो उन लोगों की आपस की मर्जी है, उन्होंने कर ली, लेकिन यू कांट जर्नलाइज इट। राइट। मैडम तो साहब, वो एक होता हदीस होगा। या कुरान की आयत भी है ना जिसमें रात में घर में नहीं जाना है, सुबह होने के बाद में जाना है। हैं? क्या? दावत खाके नहीं, वो मोमिन जो सफर में रहता है, अगर रात में पहुंच रहा हो तो रात में घर में नहीं जाना है, सुबह जाना है। वो आयत नहीं है, वो हदीस है हदीस, हाँ। कि यार घर वालों को डिस्टर्ब मत करो, तुम किसी वो ले लो, भाड़े पे एक होटल रूम ले लो और सुबह सुबह चले मुसाफिर जाओ। खाने में अगर रुको।
मुज़ाफ़र खाने में रुको, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद वाइफ स्वैपिंग यार, कम ऑन। हो सकता है ना उस समय ये हो रहा हो वहाँ पे कुछ ऐसा, तो डिस्टर्ब ना हो या पकड़े ना जाए, इसके लिए मुसाफिर खाने में रुकने बोल रहे हैं। अमित का दिमाग जो है ना 2 स्टेप आगे चलता है कभी भी। तो खैर इस्लाम में वाइफ स्वैप ये सारी चीजें तो नहीं है। हाँ, कोई इंडिविजुअल लेवल पे करता है तो वो उनका पर्सनल लेवल अमल है। एडम साहब, इस टॉपिक पे आपकी लास्ट फाइनल वर्डिंग और उसके बाद स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। सर आपने बड़े अच्छे तरीके से समरी ऑलरेडी प्रेजेंट कर दी है। मेरा ख्याल है कि मैं उसमें कुछ खास ऐड नहीं कर सकता। सिर्फ इतना सा कहूंगा कि इंडिया में हर वो मुसल्टा जो ये वाली बात करता था कि जी ये उस वक्त के लिए था और अब खत्म हो चुका है, आज आपने वो हुज्जत तमाम कर दी है। अब देयर इज नोबडी हु वुड कम एंड से ये सिर्फ उस वक्त था। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम के कुरान में रद्द-बदल नहीं हो सकती और जो रूल्स आगे में हैं वो आगे में हैं। और कुरान को जब भी कंपाइल किया इन्होंने, ऑब्वियसली मोहम्मद के ज़माने में नहीं हुआ, जब भी कंपाइल किया, जब भी फाइनलाइज़ किया, जो आयतें निकालनी थी निकाल दी और जो डालनी थी डाल दी। जो फाइनल प्रोडक्ट इस वक़्त आपके पास मौजूद है, उसके मुताबिक और जो हदीसें आपके पास मौजूद हैं, उसके मुताबिक ये हलाल था और ये आप लोग करते रहें। हदीसें 250-300 साल के बाद लिखी गईं, उसमें भी ये अलाउ इसलिए था कि आपके मुसलमान उस वक़्त ताकत में थे और उनको ये औरतें चाहिए थी सेक्स करने के लिए, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करने के लिए। This is how bad it is. It's so bad, so insane. It's the utmost stupidity, inhumane, absolutely stupid, idiotic thing. और 1400 साल इतना पुराने साल नहीं है। 1400 साल ऐसा नहीं है कि 1400 साल में कि दुनिया बदल गई हुई थी। नो, यस साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के मुताबिक बिल्कुल बदल गई थी। मगर ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड वो 1400 साल में बदला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आपके मुल्लाओं ने आपको 1400 साल इतने पुराने दिखा दिए, इतने पुराने करके दिखा दिए हैं कि आपको फ़ील होता है शायद 1400 साल इंसानों की फेस वैल्यूज़ ही फ़र्क थी। ऐसा नहीं था। It was same. Women had the same feeling back then versus women had the same feeling now. अगर आप मुझे को आज से 5000 साल पहले सिचुएशन कुछ फ़र्क थी, किसी हद तक माना भी जा सकता है, किसी हद तक। क्योंकि हमारे पास उस टाइम की तारीख नहीं है। वी डोंट हैव द हिस्ट्री 5000 साल पुरानी। हमारे पास कुछ शाइबे हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास प्योर हिस्ट्री नहीं है। ह्यूमन्स कैन नॉट गेट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। वहाँ पे फिर भी आप कोई सवाल कर सकते हो। 1400 years ago, we have complete history. 2000 years ago, we have complete history. 2005 years ago, we have history. 2800, 900, 3000 years ago, we have the history. Things were similar. बहुत सारे हद तक। तो ये इस्लाम की एक ऐसी सच्चाई है जिसके ऊपर पर्दा डाला जाता है हमेशा, छुपाया जाता है। और साहिल साहब आज आपने ऐसे खोल के रख दिया है और इसके ऊपर 50 सर्च वार्ड की रोशनियां डाल के रख दी हैं इन 2 लाइव स्ट्रीम से क्या कि मेरा नहीं ख्याल कि इस सर्च राइट की रोशनी के बावजूद कोई भी गधा दोबारा ये स्टेटमेंट बोल सकेगा। और अगर बोलेगा तो इसका मतलब है वो झूठा है। बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान का आज का पहला कॉलर आया था और 2 मिनट में उसने अपनी असलियत दिखा दी थी। दैट इज द रियलिटी। क्या बात। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक भाई यार हमारे बहुत मैसेजेस भेज रहे हैं आपके लिए कि आपने क्या पता जाने नहीं से उनके पहले साथ क्या ऐसा मामला कर दिया है। ये निक टीडी एमिन साहब, आई एम एडम फैन, बुरा लगता है जब इतना बुरा हाँ भला मैंने देखे बोला काफी देर नॉर्मल। से ये देखें ये बंदा बार-बार इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है। काफ़ी इसने कमेंट किए हैं। लोगों ने इसको अभी तक ब्लॉक नहीं किया, म्यूट नहीं किया। म्यूट करो यार इस बंदे को। देखो भाई जब मैंने स्ट्रीम्स बना दी हैं अब्राहमिक रिलिजन के ऊपर और एक बंदा आके फिर वही बात करे ऑल अब्राहमिक रिलिजन दैट इज़ स्टुपिडिटी। क्योंकि बताया है तुम्हें कि जाके वॉच करो, तुमने वॉच नहीं की। तुम ना तो मुसलमान हो, ना तुम कोई हिंदू-शिंदू हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे में एक अपंगता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से एक गधे में होती है। गधे को जितना मर्जी पढ़ा लो, सिखा लो,
वो ढींचू ढींचू ही करेगा, वो ना तो कभी उर्दू बोल सकेगा ना कभी इंग्लिश बोल सकेगा। तो भाई एज लॉन्ग एज यू वांट टू डू ढींचू ढींचू ढींचू, कैरी ऑन विद योर ढींचू ढींचू। वरना लास्ट टाइम भी तुम्हें कहा था कि जाके देखो पूरी प्लेलिस्ट है, वहां पे हमारे एक जू भाई हैं जो कि इंडिया के अक्सर आ जाते हैं, उनको भी बुलाया हुआ था, वो भी आए थे। देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्राहमिक रिलीजन, ये टर्म ही नहीं है कोई, देयर इज नो टर्म कॉल्ड एब्राहमिक रिलीजन। ये टर्म कंकॉक्सिनेट की गई इंडिया के अंदर मुसलमानों ने की, ताकि वो जूस और क्रिश्चियंस को अपने साथ मिला सकें। ऑल थ्री एब्राहमिक रिलीजन, दिस इज ए फॉल्सिफाइड स्टेटमेंट, इट इज स्टूपिडिटी। नो क्रिश्चियन नो जू बिलीव कि वो एब्राहमिक रिलीजन से हैं, इट्स स्टूपिडिटी। एब्राहिम नेवर प्रीच्ड ए रिलीजन। तो ये बात पूरी स्ट्रीम है, नोमैड ने स्ट्रीम भेज दी है, पूरी प्लेलिस्ट है, जाके वॉच करो। तुम्हारा गुस्सा इसलिए किया था कि तुम बजिद थे ये स्टेटमेंट बोलने पे, और मैंने कहा था ये स्टेटमेंट नहीं बोलो, सवाल करो। तुम बजिद थे स्टेटमेंट बोलने पे, और अगर बजिद हो तो सर मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजाता। भैंस बीन बजाने के लिए नहीं है, सांप के आगे बीन बजाई जाती है, भैंस के आगे बीन नहीं बजाई जाती। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। काफी देर आपने किलकलैन की। अगर हमारा कोई मॉडरेटर इस बंदे को मक्का भेज दे चुम्मा करने के लिए काला पत्थर, दैट विल बी ऑसम। कोई इसे 10-15 मिनट का टाइम दें ताकि चुम्मा करके इसके गुनाहों का पालन होए, तो फिर ये वापस आके बोले। जी साहिल साहब कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू एडम साहब। सोमर से डेवलपर कह रहे हैं आई एग्री दैट व्हाट्स रॉन्ग इज रॉन्ग एंड थैंक्स फॉर करेक्टिंग ऑल व्यूज। थैंक यू एडम एंड साहिल, थैंक यू सो मच सोमर से डेवलपर साहब। और नोमैड भाई कह रहे हैं साहिल भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 150 मिलियन व्यूज ऑन द मेन चैनल। क्या बात है भाई, 150 मिलियन व्यूज पे हम पहुंच गए हैं। ले भाई, खुशी की लहरें जाग गई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। और जो लोग बैक स्टेज में हैं, न्यू मुस्लिम नाम से दो और ड्रीम बॉय, दो आपने सुपर बात चैट तो और कितने? और है कहा, मुझे तो नहीं दिखा रहा। अच्छा, फसादुद्दीन साहब कह रहे हैं गूगल स्टैलिन ग्रैंड डॉटर टैटू डू सी इमेज। हैं? यार चेक कर ले किसी को अगर ये चेक करना है, स्टैलिन डॉटर टैटू डू। और दूसरा कौन सा है? आई क्यों कह रहे अल्लाह ताला ने जलाराम ताला ऑलरेडी मार दिया है। चलिए अच्छी बात है, मार दिया है अल्लाह ने, तो हम अल्लाह का ताला यहाँ पे खोलते बैठेंगे। तो भाई लोग थैंक यू सो मच। और एक सेकंड एडम भाई, ये देखिए यूके का हाल क्या हुआ है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मतलब जो मुस्लिम इलाके हैं उससे घटिया हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही होना था ना सर, ऐसा ही होना था। चलाएं सर, चलाएं। ये ब्रेडफोर्ड यूके है। माशाल्लाह, तो ये सुभान देखिए, अल्लाह, ये ये सुभान वाकई में अल्लाह। लग रहा है क्या? ये एडिट भी तो हो सकता है यार, मुझे नहीं लग रहा। सर कोई है दुकान दिखाए ना, दुकान दिखाए ना, दुकान दिखाए तो पता लगेगा। यूके अल्हम्दुलिल्लाह, का हाल अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बुरा है। आप देखेंगे ना तो पूरा का पूरा जितने भी वीडियो आ रहे हैं इसी तरह के आ रहे हैं। नहीं सर, ये दुकान ये यहाँ पे ऊपर लिखा नहीं ना हुआ, दुकान पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ, तो वेरीफाई कैसे होगा कि ब्रेडफोर्ड है? हाँ एग्जैक्टली, ये नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है यार। नहीं सर, देखो ये गलत है टिकटॉक सर, पे भी रॉन्ग कोई भी शेयर। वीडियो बता सकता है। हाँ हाँ, रॉन्ग शेयर है, रॉन्ग शेयर। ब्रेडफोर्ड नहीं यूके का और हाल भी बहुत है। बुरा है, आई अंडरस्टैंड, मगर ये नहीं है, ये ब्रेडफोर्ड यूके की तस्वीर नहीं है। ये बिल्कुल। ब्रेडफोर्ड और हम यूके की यहाँ से तस्वीर नहीं है, दूर दूर से नहीं है। फेक न्यूज जो है हम यहाँ से नहीं फैलाते हैं। तो ये जो है वो हमें तो नजर नहीं आ रहा है। सो वी डोंट नो द रियलिटी। किलिंग चले टाइम साहिल साहब, कह रहे मुझे हैं इजाजत नबी। दीजिए। जी जी एडम साहब, हम भी खत्म ही कर रहे हैं। मैंने थैंक यू सो मच कहा एडम ओके, साहब। किलिंग टाइम कह रहे हैं ऑलराइट नबी गाइस। वेंट इन स्काई डिडंट टेल एनीवन अर्थ इज राउंड। कहाँ से, जब वो गए नहीं थे तो कहाँ से बताएंगे यार।